जय हिंद दोस्तों एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारी इस ज्ञान की दुनिया में। दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम आपको बताएंगे बप्पा रावल जी के बारे में, जो नागादित्य और कमलावती के पुत्र थे, कालभोज जिनका नाम था और मेवाड़ के लोगों के प्यार और सम्मान ने जिन्हें बप्पा रावल बना दिया। उन्होंने इस्लामी आक्रांताओं को रोका और अरब तक पहुंचकर उन्हें धूल चटाई। उनका जन्म गुहिल वंश में हुआ था, जिसका इतिहास भगवान श्री राम के पुत्र लव तक जाता है। बाद में ये सिसोदिया राजवंश कहलाया, जिसने 1400 वर्ष तक मेवाड़ की गद्दी को सुशोभित रखा और आज भी ये वहाँ के मानद राजा कहलाते हैं। दोस्तों बप्पा रावल का बचपन संघर्षों में गुजरा। उनकी मां ने भिंडर के जंगलों में भागकर बेटे की जान बचाई, जहां यदुवंश के भील राजा मांडलिक ने उनकी रक्षा की। भीलों का मेवाड़ के राजपूत राजाओं के साथ तभी से गठबंधन है। महाराणा प्रताप की अकबर के खिलाफ लड़ाई में भीलों की वीरता की गाथा आज भी राजस्थान में गाई जाती है। बप्पा रावल का जीवन ऐसा था कि उनकी कहानी में बहादुरी के साथ साथ चमत्कार भी है। कहते हैं हरित साधु नाम के एक ऋषि से उनकी मुलाकात हुई थी, जिन्होंने उन्हें शैव तंत्र का शिक्षण दिया। इसके तहत उन्हें युद्ध कला से लेकर जीवन के हर पहलू सिखाए गए। फिर उक्त साधु ने उन्हें इस्लामी आक्रांताओं से मेवाड़ को मुक्त करने का आदेश मिला। उन्हें स्वप्न में मां भवानी ने चित्तौड़ के मौर्य राजवंश की मदद करने का आदेश दिया। बप्पा रावल ने इस्लामी फौज को ऐसा खदेड़ा था कि अगले 200 वर्षों तक उनकी भारत पर बड़े आक्रमण की हिम्मत नहीं हुई। शैव तंत्र का ही प्रभाव था कि बप्पा रावल ने भगवान एकलिंग को अपना इष्ट देव बनाया और तब से मेवाड़ की सेना जय एकलिंग के उद्घोष के साथ ही युद्ध में उतरी। दोस्तों आज भी मेवाड़ राजवंश के इष्ट एकलिंग जी ही हैं। जब इधर राजा मान सिंह मौर्य वीर बप्पा रावल को सामंत की उपाधि से नवाज कर उनके हिस्से की जागीर उन्हें दे रहे थे, उसी दौर में एक तरफ सिंध में मोहम्मद कासिम के रूप में पहली बार इस्लामी आक्रांता भारतवर्ष में घुसे। राजा दाहिर की हार और हत्या के साथ भारत ने पहली बार युद्ध के बाद बलात्कार और सिर कलम जैसी घटनाओं को देखा, वो भी थोक में। भारतीय राजा हार जीत के बाद भी एक दूसरे की प्रजा और परिवार का सम्मान करते थे, लेकिन अरब के इस्लामी आक्रांताओं के साथ ऐसा नहीं था। ब्राह्मण राजा दाहिर और उनके बहादुर भाई ने कई बार मोहम्मद बिन कासिम को पीछे धकेला, लेकिन सन 712 में सब कुछ बदल गया। अपनी पुस्तक महाराणाज ए थाउजेंड ईयर वार फॉर धर्म, महाराणा सहस्त्र वर्षों का धर्म युद्ध में ओमेंद्र रत्नू लिखते हैं कि सिंध के बौद्ध समुदाय ने इस्लामी आक्रांताओं का साथ दिया और सिंध के नेरून शहर, जो कि अब पाकिस्तान का हैदराबाद शहर है, के बौद्ध मुखिया भंडारकर समाणी ने न सिर्फ सिंधु नदी पार करने में मोहम्मद बिन कासिम की मदद की, बल्कि उसकी फौज के लिए रसद पानी व अन्य जरूरी वस्तुओं का भी प्रबंध किया। इसके अलावा मातृभूमि से गद्दारी करने वालों में वो स्थानीय मेड़ कबीले का नाम भी लेते हैं। बौद्धों और मेड़ की मदद से इस्लामी फौज राजा दाहिर के गढ़ में घुसी और अरोड़ के युद्ध में उनकी हार हुई। राजा दाहिर और उनके भाई का सिर कलम कर दिया गया। उनकी बेटियों को खलीफा हज्जाज बिन यूसुफ को भेंट के रूप में भेजा गया। कई महिलाओं का सेक्स स्लेव बना दिया गया और सिंध के अमीरों को लूटकर मोहम्मद बिन कासिम मेवाड़ की तरफ बढ़ा। राजा दाहिर के बेटे ने भागकर मेवाड़ में शरण ली और बप्पा रावल को पूरी स्थिति के बारे में बताया। महिलाओं के साथ इस अत्याचार ने बप्पा रावल को क्रोधित कर दिया, लेकिन वो एक लंबे युद्ध के लिए गठबंधन तैयार करने में लग गए। उनका मानना था कि ये मल्लेच्छ आसानी से नहीं मानेंगे और बार बार भारत पर आक्रमण करेंगे। बप्पा रावल ने मालवा यानी मध्य प्रदेश के शासक गुर्जर प्रतिहार राजवंश के नागभट्ट के साथ गठबंधन किया। इसके बाद उन्होंने गुजरात के पुलकेशी राजा और जय भट्ट को भी अपने साथ लिया। नागभट्ट के आग्रह पर चालुक्य राजा जय सिंह बर्मन ने अपने पुत्र पुलकेशी राजा को इस्लामी फौज के खिलाफ इस युद्ध में भेजा।
तब तक अरब सेना का नेतृत्व कर रहे जुनैद अल मर्री ने दक्षिण गुजरात, मालवा और दक्षिणी राजस्थान के कुछ इलाकों पर कब्जा कर लिया था। सन 738 में हिंदुओं की 6000 की सेना ने 60,000 की अरब फौज के साथ जोधपुर के नज़दीक युद्ध किया। जुनैद का इस युद्ध में वध कर दिया गया और इस्लामी फौज को खदेड़कर अरब के उम्मयद वंश को कड़ा संदेश भी दे दिया गया। मध्य पूर्व, पर्शिया, मेसोपोटामिया, सीरिया और उत्तरी अफ्रीका में उन्होंने जो सफलता पाई थी उसे वो भारत में नहीं दोहरा पाए। बप्पा रावल की रणनीति ने पश्चिमी भारत का गणित ऐसा बदला कि इसकी चर्चा दुनिया भर में होने लगी। सोचिए, भारत पर खलीफा का राज जो हो जाता तो यहाँ के हिंदुओं, खासकर महिलाओं की क्या स्थिति होती। जेम्स टॉड ने लिखा है, हिंदू सेना ने ईरान तक अरबों को खदेड़ा और उन्हें कहीं शरण नहीं मिल पाई। बप्पा रावल मानवीय मस्तिष्क को समझने वाले व्यक्ति थे। बप्पा रावल जब अफगानिस्तान पहुंचे तो गजनी नामक शहर पर उन्होंने किसी सलीम को शासक करते हुए देखा। बप्पा रावल ने सलीम को हराकर अपने भतीजे को वहां बिठाया, जिससे अगले कई शताब्दियों तक वहां हिंदुओं का शासन रहा। बप्पा रावल ने सलीम की बेटी से शादी भी की। दोस्तों, अरब से लौटते समय दूरदर्शी बप्पा रावल ने कई चेक पोस्ट स्थापित किए। राजा दाहिर सेन की बेटियों प्रेमिला और सूर्या ने खलीफा से झूठ बोला कि मोहम्मद बिन कासिम ने खलीफा के पास भेजने से पहले उन दोनों को अपवित्र कर दिया है। इसे सुनते ही खलीफा क्रोधित हो गए और कासिम को तलब किया। उसे बांध कर बंद करके लाया जा रहा था, लेकिन रास्ते में ही वो कुत्ते की मौत मर गया। बाद में राजा दाहिर की बहादुर बेटियों ने खलीफा को बता दिया कि उन्होंने झूठ बोला था, जिसके बाद क्रूर इस्लामी शासक ने दोनों को दीवार में जिंदा दफनाने का हुक्म जारी कर दिया। पर्शियन पुस्तक चचनामा में इस घटना का जिक्र है। बप्पा रावल की इस जीत के बाद चित्तौड़ की कमान भी मौर्य राजवंश से उनके हाथ में आ गई। उन्हें महाराव की उपाधि मिली। उन्हें हिंद सूरज भी कहा गया। उन्हें राजगुरु की उपाधि भी दी गई। बप्पा को भील समाज ने रावल की उपाधि दी, जिसके रा का अर्थ था राज्य, वै का वरवत या आशीर्वाद व ल से लक्ष्मी था। पाकिस्तान का रावलपिंडी कभी बप्पा रावल का एक बड़ा चेक पोस्ट हुआ करता था, जिस पर उस जगह का ये नाम पड़ा हुआ है। बप्पा रावल ने दर्जनों छोटे बड़े मुस्लिम शासकों को हराया और हिंदू साम्राज्य का पुनः विस्तार किया। कई ऐसे शासकों की बेटियों से उन्होंने शादियां की। इन महिलाओं से उन्हें 130 बेटे हुए, जिनके वंशजों को आज नौशेरा पठान कहा जाता है। 8वीं शताब्दी के इस महायोद्धा का नाम शायद ही हमारे पाठ्य पुस्तकों में मिलता हो, जबकि अरबी आक्रांताओं के नाम अभी भी बताए जाते हैं। दोस्तों, बप्पा रावल ने हिंदुत्व के लिए बहुत ही बड़ा योगदान दिया था। दोस्तों, बहुत से शिलालेखों से हमें बप्पा रावल के बारे में और भी बहुत सारी बातों का पता चलता है। जैसे कुंभलगढ़ प्रशस्ति में बप्पा रावल को विप्र वंशीय यानी कि ब्राह्मण वंश से बताया गया है। आबू के शिलालेख में बप्पा रावल का वर्णन मिलता है। कीर्ति स्तंभ शिलालेख में भी बप्पा रावल का वर्णन मिलता है। रणकपुर प्रशस्ति में बप्पा रावल व कालभोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। हालांकि आज के इतिहासकार इस बात को नहीं मानते। कर्नल जेम्स टॉड को 8वीं सदी का शिलालेख मिला, जिसमें मानमोरी, जिसे बप्पा रावल ने पराजित किया था, का वर्णन मिलता है। कर्नल जेम्स टॉड ने इस शिलालेख को समुद्र में फेंक दिया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने आपको बताया बप्पा रावल जी के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। जल्दी मिलेंगे आपको फिर से एक और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।